जहां का आगाज कर दिया है, जिसके बगैर हकीकी आजादी का तस्वर गलत है। हकीकी आजादी पाकिस्तान में तब आएगी जब लोगों के वोटों से मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, जब मुल्क की दाखिली और सियासी बैरूनी पॉलिसियां अवाम के मुंतखब लोग तश्कील देंगे, जब मुल्क में किसी फिरके का किसी फिरके से जंगलमा होगा, किसी फिरके का किसी फिरके पे बालादस्ती नहीं होगी, किसी खास जबान बोलने वाली कौम का बाकी कौमें को बालादस्ती नहीं होगी। रहने वाले लोग बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी, पंजाबी जो अपने अपने आबादी वतनों में हजारों साल से आबाद हैं, जब उनके वतन में अल्लाह पाक की पैदा की हुई नियामतों पे आईनी तौर पर पैदा हक वहां के लोगों का तस्लीम नहीं होगा, पाकिस्तान में अफ्रीकी आजादी का तस्वर नहीं आ सकता। पाकिस्तान में जब आइन की बात होती है, आइन की बालादस्ती की बात होती है, तो बास हमारे जिनको कोशा साहब ने तुम्हारा मुलाजिम कहा, वो यूं समझते हैं जैसे ये मुकाबला हमारा उनसे है, न रवा से नहीं है। पाकिस्तान का आइन तमाम इदारों में बशमूल सरकारी मुलाजिमीन के अपने अपने फॉर्म के डिक्लेरेशन कर चुका है। जब तक हम अपने अपने हदूद में नहीं आएंगे तो पाकिस्तान दुख की बात है। 75 साल 76 साल इस्लामिक मुल्क, दुनिया जहान के दरियाओं का मरकज, दुनिया जहान की बेहतरीन नियामतों का खजाना, लेकिन माफी चाहते हम बिल्कुल भी मंगल बन गए हैं। हमारे दोस्त, हमारे नाम यहाँ लीडर साहिबान बाकायदा मैं क्या कहूँ, फक्र बिल्कुल फकीर नाय सजा कर चले, कुछ लोगों नहीं मानते। पाकिस्तान 25 करोड़ इंसानों का मुल्क है। सूरह रहमान में उलमा साहब बैठे हैं, सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने इंसान को जब अपनी कायनात की बात समझाने के बाद बात की है तो उसे अपने नियामतें गिरवाई है। बैठे हुए हैं। सूरह रहमान में जिन जिन नियामतों का जिक्र है वो आपके वतन में है, क्योंकि जब सूरह रहमान में अल्लाह पाक तमाम इंसानों को अपनी नियामतें दिलवाता है, जो लफ्ज़ जो नियामत कुरान करीम में बयान की गई है सूरह रहमान में, वो आपके वतन में है, लेकिन हम रुके। इसके लिए हमें जुर्रत करनी होगी, हमें ड्रास्टिक इस्लाहात करनी होगी। इसमें हम आए हैं, बाकी मैं वकील तो नहीं हूं या वकील बैठे हैं। कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ दिन पहले भी मैंने शतूर में पता आदमी को उर्दू भी मुझे नहीं आती, पता नहीं कहाँ पढ़ा हूं। कहा गया है कि हम अपने हदूद समझते हैं, हमें अपने हदूद का पता है, फिर हमें कम से कम ये पूछने की इजाजत दीजिए कि हर डिप्टी की कमिश्नर के दफ्तर में आपका आदमी क्या कर रहा है, हर कमिश्नर के दफ्तर में आपका आदमी क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन में आपका आदमी क्या कर रहा है, कमीशन की सतह पर और सूबे में बन गए निजाम। हम ऐसे निजाम को पता नहीं मानेंगे। तो एक इदारे के जरिए सूबे को चलाता होगा, एक
सब डिवीजन को चलाता होगा, एक मेजर सब जिले को चलाता होगा। इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गलत है, इसके खिलाफ उठना जहाज है। हम ये कहने आ रहे हैं, हमारा सुकून जरा नहीं, बिस्मिल्लाह कीजिए। बात हो रही है 9 मई की, वो सजा मेरे वकील हमारे दोस्त बैठे होंगे, बस यही एक पाकिस्तान में पहला मसला हम लोगों ने लगाया, दूसरा मसला लगाया, तीसरा मसला लगाया, फिर इसराइल का मुशर्रफ का दूसरा हमने शुरुआत किया, चौथा मसला लगाया। इसमें आपने लोगों को क्या सजा दी? पहले मसला ने जवाब नहीं किया है, दूसरे मसला ने जो किया है, तीसरे मसला ने जो किया है, मुशर्रफ ने जवाब नहीं किया है, वही 2 मिलियन जिम्मा लीजिए। आपने एक रेजोल्यूशन के जरिए पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन के जरिए पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन मूव की है कि जनरल से उन्होंने जो मसला लगाया था, जो कुछ उनसे हुआ था, ये पार्लियामेंट उनको रिजॉल्व करती है। बस माफ है, इजराइल के बारे में यही कहा, फिर मुशर्रफ के बारे में यही कहा, अगर आपने मुझसे न करनी और अगर आप दूसरी बात कर रहे हैं, बाकी वाली बात आई करने वाले को, साथ देने वाले को, सस्पेंड करने वाले को, डोनेट करने वाले को, तो उनका हाथ मजबूत करने वालों को सबको हार्ड ट्रीजन का मुजरिम किया था। पहले मसला में सारी फौज मेरे चर्चा जनरल खान के साथ थी, दूसरे मसले में सारी फौज के साथ थी, तीसरे मसले में सारी फौज मुशर्रफ के साथ थी। आज रिलीजन पे माफी मांगिए, मैं वालों से फिर दूंगा, आप ही गुजारा करेंगे। चुनाव कमीशन ने गया, हमने फैसला किया है, इसलिए दुश्मनी में नहीं, हमने अपने आवाम को इसकी तरबियत देनी होगी। आज से हम इस काम में लग जाए और हम अपने बुलंद से कहें कि जो मर्जी में हुआ वो तो हुआ, लेकिन आइंदा अब अगर कोई संतुलन में बनता आई की तरफ मसला लगाता है, तो हमारे कारकुनों पे ताजू का ये हुक्म होगा कि आप सब किसी को आप सब पाकिस्तान आर्मी आ गई है। इंसाफ के कारकुनों को, हमारी सियासी पार्टियों को, आजादी पार्टी के कारकुनों को हमारा ये हुक्म होना चाहिए, जिस दिन हमारे आइन को छेड़ा गया और किसी ने ये गलती की और सजा लगाने की, हम सबको सोचने के होना चाहिए। अल्लामा साहब ने लीड करना होगा, फैसल साहब ने लीड कर, हम आगे होंगे और हम अपने आइन उमूर का दिफा करेंगे। इसके लिए हमने ये चीज बनाई है। हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान जो कुछ है आज वो इलेक्टेड पार्लियामेंट का सबसे पॉपुलर लीडर है। मैं नहीं समझता इन बातों को, मुझे मेरे रहबरी करें। अगर आप उनके किसी गुजरा नहीं करना चाहते, कम से कम पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के जरिए उसे जमानत पे रिहा कर दें।
बहुत सारे लोगों का लीडर है। आप समाज में क्या कर रहे हैं? खुदा न खास्ता अगर इमरान खान इतना कमजोर आदमी हुआ कि वो जमानत के बाद मुल्क से भागा तो अब लोगों को फायदा कंपनी से अभियान शुरू करेगी। और अगर यहाँ वो शरीफ आदमी है उसकी बीवी को शर्म हो, मुसलमान भी अपने बेटे हो, इंसान भी अपने बेटे हो। इधर ये है, इधर वो है, इंसान ये शर्म करो, हया करो, गलत करो, जाने की बात है। बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की औरत है, किसी की वो है, जाने जो घर जाना चाहती है, शोहर के पास जाना चाहती है, जेल में बैठना चाहती है, रोजाना तमाशे हमारे उकला साहिबान, हमारे जज साहिबान बड़ी बड़ी चुने बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और मैं ये कुछ कहना चाहता था, मैंने गड़बड़ी करी, हमने हिम्मत करनी है इस मुल्क को हमने वाकई में सही इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान बनाना तब बनेगा जब यहाँ फर्क नहीं होगा, जब यहाँ नहीं होगी, जब यहाँ किसी कौम का कौम बेहतरीन मुल्क बनेगा। पंजाब वाले बंगला डाले, पठान पठान करे, बलोच कमाल करे। क्या मानते हैं कि असला भाई आपको ये सुनकर हमारे समेत पश्तून बोलो समझा है जो मुल्क की सारी आबादी का हिसाब है, हमारी आबादी पंजाब के एक जिले के बराबर, हमारे सारे हमारी आबादी आपके पंजाब के एक जिले के बराबर, हमारे सारे मुल्कों से ज्यादा। लेकिन आप गरीब आदमी के पास 3 जोड़े कपड़े का तस्वीर नहीं है। वो क्या करेगा पाकिस्तान को? वो आपसे या पश्तून आपसे या सराइकी आपसे या बड़ी पंजाबी, मैंने वहां में पूछा था, मैंने कहा आप आदमी की मजदूरी क्या है? 1200 वो मेरी मजदूरी थी 1200 रुपये एक का निशान। आप 4 आदमी हो तो 2000 रुपये 1200 रुपये शाहबाज साहब अपनी हुक्म करे, कम से कम 2000 रुपया रोजाना कर रहे उनका जिससे काम में मुयसर न हो रोजी उसके गलती को चला इस तारीख के लिए काम कर रहा होगा। तो हम नमाज सुनेंगे, जवान नहीं हो लेकिन मैं इस राय खैर में इनकलाब के सहने में आपके साथ हूँ। हमने इनकलाब का काम करना है, और आयाम की ताकत से वफा करना है, वो भी आसान है इंशाल्लाह। तो आप